बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एक सरकारी नौकरी जारी की जा चुकी है, जिसके कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। इस वैकेंसी में आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स को मौका दिया गया अलग अलग पोस्ट पे। तो आइए देखते हैं वैकेंसी का डिटेल एंड इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकता है, उन सब के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जिससे आप लोग आसानी से इस नोटिफिकेशन को पूरा समझ पाएँ और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हों वो इसका फॉर्म भी फिल कर सकें। तो ये है भर्ती का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जारी किया गया है वो। इसके बाद आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे एक डिटेल नोटिस आ जाएगा एंड उसके बाद आपके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो को सभी तक पहुंचाने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, वीडियो पे लाइक वाला जो बटन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे सब तक ये वीडियो पहुंच सके। साथ में आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ग्रुप सी पोस्ट की है। इसके अलावा नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगी जो एयर विंग की, एंड ग्रुप बी एंड सी पोस्ट यहाँ पे है, ये भी नॉन गेस्टेड होगी। ये बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप जो है उसके लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब अगर यहाँ पे वैकेंसी में बात करें तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं ग्रुप बी एंड सी में, और वैकेंसी का काउंट थोड़ा सा कम है, लेकिन जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होने फॉर्म यहाँ पे जरूर भरना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कम रह सकता है। पहली पोस्ट है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक की, जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होगी। रोटरी विंग में आप देखें तो मैकेनिकल एयरफ्रेम एंड इंजन की एक पोस्ट है। एवियोनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या रेडियो रडार से 5 पोस्ट है। एंड फिक्स्ड विंग में आप देखें मैकेनिकल की एक पोस्ट है एंड साथ में यहाँ पे एक है, इसमें डिप्लोमा मांगा जाएगा। ठीक है। पे मैट्रिक्स आपका यहाँ पे लेवल 5 होगा, 29,200 आपका बेसिक होगा एंड इनिशियल सैलरी आपकी 45,000 प्लस यहाँ पे रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो ये सिर्फ 8 है। इसके बाद आप देखेंगे असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की पोस्ट है। इसके अलावा आप देखें कांस्टेबल स्टोरमैन की पोस्ट है, 3 वैकेंसी है। तो ये कुल हो गई यहाँ पे 22 पोस्ट एयर विंग में। इसके बाद अगर बात करें इंजीनियरिंग सेटअप में जो वैकेंसी है, जो ग्रुप बी की पोस्ट कही जाएगी, यहाँ पे अगर आप वैकेंसी देखेंगे पहला यहाँ पे है एसआई वर्क्स में टोटल कितनी वैकेंसी है, 13 है। फिर एसआई जेई इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे कितनी, 9। वर्क्स में आपका सिविल से डिप्लोमा मांगा जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से। फिर ग्रुप सी की पोस्ट आते हैं, इसमें आईटीआई कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। पहली है हेड कांस्टेबल प्लम्बर की, कितनी वैकेंसी है, टोटल 1 वैकेंसी, सिर्फ ओबीसी कैटेगरी में है, तो ओबीसी छात्र यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। अगली हेड कांस्टेबल कारपेंटर की, एक अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो यहाँ पे सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, बट आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही फिल करना पड़ेगा। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की है, टोटल ये 13 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन वाले छात्रों को अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पे। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की पोस्ट है, 14 पोस्ट है। यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल या डीजल मैकेनिक कैंडिडेट्स फॉर्म भर पाएंगे। कांस्टेबल लाइनमैन की टोटल 9 पोस्ट है, तो वैकेंसी अच्छी खासी यहाँ पे। इसमें 10% एक्स सर्विसमैन और 10% से 14 to 15% यहाँ पे वीमेन कैंडिडेट्स का रिजर्वेशन रहेगा, तो वो चीज़ यहाँ पे दे दी गई है। पे मैट्रिक्स आपका 4 होगा, 25,500 इनिशियल जो आपका पेमेंट होगा। ये आप देखिए यहाँ कारपेंटर तक है, नीचे जो ये हेड कांस्टेबल है चूँकि, ठीक है, तो इसमें पे मैट्रिक्स आपकी ज़्यादा है। नीचे जो कांस्टेबल वाली पोस्ट है इसमें पे मैट्रिक्स आपका 21,700 रहेगा। पहली वे यहाँ देखें अगर प्लम्बर कारपेंटर के केस में, तो आपको लगभग इन हैंड सैलरी 35,000 प्लस आएगी। यहाँ पे आपकी सैलरी अप्रॉक्स 35,000 के आसपास आएगी। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन यहाँ देख लेते हैं, तो लास्ट डेट जो रहेगी फॉर्म भरने की 30 दिन यहाँ पे दिया जाएगा आपको, जब पब्लिश हो जाएगा नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके बाद से तो फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होगा फॉर्म भरने का वीडियो हम आप सबके लिए बना देंगे। वैकेंसी घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जैसे असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक में आप देखिए 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है। ठीक है। एंड असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक में भी 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया, इसके साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक्सपीरियंस है तब भी भर सकते हैं, नहीं है तो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं फॉर्म। कांस्टेबल स्टोरमैन के केस में मैट्रिकुलेशन आपने नहीं, 10वीं आपने साइंस साइड से पास की हो, 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो स्टोर में, उसके अलावा नॉलेज हो, कंप्यूटर नॉलेज हो आपके पास, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर वर्क्स में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में 3 इयर्स का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप फॉर्म भर सकते हैं। हेड कांस्टेबल प्लम्बर के केस में आपने आईटीआई किया हो प्लम्बर ट्रेड में, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। हेड कांस्टेबल कारपेंटर में, कारपेंटर से आपने आईटीआई किया हो एंड 3 इयर्स का एक्सपीरियंस और रिस्पेक्टिव ट्रेड में किसी रिप्यूटेड फर्म में अच्छी कंपनी में काम करने का, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स के पास एक्सपीरियंस है उन्हें यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका मिला है एंड उनको यहाँ पे सिलेक्शन में भी आसानी होगी, क्योंकि आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है फ्रेशर की अपेक्षा। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ आपने इलेक्ट्रिकल या वायरमैन या डीजल या मोटर मैकेनिक ट्रेड से अगर आईटीआई किया है, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं।
कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के केस में आपने मैकेनिक मोटर व्हीकल या डीजल मैकेनिक से ITI किया हो, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप ये फॉर्म भी भर सकते हैं। और कांस्टेबल लाइनमैन के केस में आपने इलेक्ट्रिकल वायरमैन या लाइनमैन ट्रेड में अगर ITI किया हो एंड साथ में आपने 3 साल का एक्सपीरियंस ले रखा हो, तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे दे दी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो आप यहाँ कांस्टेबल की जो पोस्ट है, स्पेशली प्लम्बर के केस में 18 से 25 साल, कारपेंटर में भी 18 से 25, इन सभी में आपको 18 से 25 साल मिलेगी एज लिमिट, जिसमें SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की एडिशनल अलग से छूट यहाँ पे मिल जाएगी। क्रूशियल डेट एंड ये सारी चीज़ें जो हैं, डिटेल ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आएगा, जो उसका क्लोजिंग डेट रहेगा वो रखा जाएगा। मतलब तब तक आपने ITI पास किया हो, तब तक आपकी एज लिमिट फुलफिल हो, जो लास्ट डेट होगी, तो आप ये फॉर्म आसानी से फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, हम आप सबके लिए फॉर्म भरने का डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो बना देंगे। ये नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पे आपके साथ हम इसको शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।